हाय वैम्स, वेलकम टू द फर्स्ट ट्रॉल स्टोरी। तो एक बात है पिछले साल 2 नवंबर की, जब मैं वेट कर रहा था कि कब 12 बजेंगे और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मेम्बर्स या बाकी सारे जो भी है मेरी स्टोरीज लगाएंगे इंस्टाग्राम पे, हैप्पी बर्थडे हिसी श्याम। ज़िंदगी में कुछ पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत मायने रखते हैं, और ये पल मेरे लिए बहुत मायने रखता था। एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, यू नो। बट सैडली ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं बहुत लोनली फील कर रहा था उस टाइम पे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत हो गया। तो मैंने लिया एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन और आधी रात को मैं निकल पड़ा एक ब्रिज की तलाश में। एक लंबा सा ब्रिज, मतलब जहाँ से ऐसे कूद जाए तो ऐसे चांस ना रहे कुछ बचने का। सो आई वेंट आउट एंड फाइनली फाउंड अ प्लेस। उस टाइम पे एक अलग ही माहौल बना हुआ था, यू नो, एकदम सन्नाटा सा छा गया था एकदम। और मैं ब्रिज पे नीचे देख रहा था पूरी सिटी को। फाइनली वो मोमेंट आ गया और फिर मैंने ऐसे एक बार नीचे देखा और फिर ऊपर देखा। ऊपर देखा तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक लाइट मेरी तरफ बढ़ रही है, यू नो, एक वाइट लाइट। वो बड़ी होती जा रही है, जैसे वो मेरी तरफ आ रही है वो बड़ी होती जा रही है और अल्टीमेटली वो मेरे सामने आ गई और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मैं जागा, मैं क्या देखता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ। मेरे पैर बंधे हुए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी गर्दन बंधी हुई है और एक अजीब सी ट्यूब मेरे शहजादे पे कनेक्ट की हुई है। आई वॉज जस्ट पैनिकिंग, लाचार, बेबस। आसपास देख रहा था कि कहीं से तो कोई मिल जाए, कोई दिख जाए, कोई हेल्प करे। ये क्या हो रहा है अचानक से मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मुझे अपनी तरफ 3 स्ट्रक्चर मेरी तरफ बढ़ते हुए दिखे। एंड गेस व्हाट, आई वॉज इन द यूएफओ। यस, अब मेरे सामने 3 एलियन थे, 2 मेल और एक फीमेल। उसके 3 थे। वो आपस में कुछ जिब्रिश बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो फीमेल वाली एलियन मेरे पास आई और उसने एक डिवाइस, हेलमेट जैसा, मेरे सर पे लगा दिया और मुझे उनकी बातें समझ आने लग गई। तभी उनमें से एक एलियन ने मुझे अप्रोच किया और मुझे बोला कि इंसान, डर मत, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एंड आई वॉज लाइक ओके। एंड आई वॉज लाइक ओके। मतलब उस टाइम पे मैं कर भी क्या सकता था। उनकी हाँ में हाँ ही मिलाना मेरे लिए उस टाइम पे बेटर ऑप्शन था। मैं उनकी बातें सुनने लग गया ध्यान से कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। तभी उनमें से एक एलियन मेरी तरफ बढ़ा। फिर उसने मुझे अपने प्लेनेट की स्टोरी बताई कि वो एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस पे काम कर रहे थे जो कंज्यूम करने से उनको कभी बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और वो उस सब्सटेंस को कंज्यूम भी करने लग गए और उनको बाथरूम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बट उस सब्सटेंस को कंज्यूम करने का एक साइड इफ़ेक्ट हो गया इन पे। अब इनके जो भी बच्चे पैदा होते थे वो सही पैदा नहीं हो रहे थे। किसी का हाथ नहीं होता था, किसी की आंखें नहीं होती थी। दे कुड नॉट प्रोड्यूस गुड हेल्दी बेबीज। वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके अलग अलग जीन्स ले रहे हैं ताकि वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाए और यू नो कोई मेडिसिन बना ले so that they can reproduce healthy babies again on their planet. I was like okay. फिर उन्होंने अपनी वो मशीन चालू कर दी, वो सकिंग मशीन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस मशीन के साथ में। उस टाइम पे मुझे नंदनी की भी याद आ गई थोड़ी सी। बट खैर, उन्होंने अपना सैंपल ले लिया और उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जो भी उनका था। फिर मुझे आज़ाद कर दिया और जाते जाते मुझे बोला कि क्या आपको कुछ, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ स्पेशल। मैंने उनको बोला कि आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये मशीन है इसने बहुत कुछ स्पेशल कर दिया है मेरे साथ। मतलब वो है ना, आई थिंक दैट थिंग डिड बेस्ट टू मी, यू नो। इट वॉज माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर जो भी उस सकिंग मशीन ने किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बर्थडे पे इससे अच्छा गिफ्ट मुझे मिल नहीं सकता था। इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया, मैं खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। और उन लोगों ने मुझे एक टी-शर्ट भी दी, ये वाली, यू नो, ताकि हमारा भाईचारा बना रहे। उन्होंने मुझे वापस वही ब्रिज पे छोड़ दिया और चले गए।
तो ये थी मेरी आज की ट्रल स्टोरी, ट्रू और फॉल्स यू डिसाइड कि ये हुआ कि नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. I hope you like this video and I'll see you in the next one. Bye.